Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about find function versus search function. इन दोनों functions के अंदर क्या difference है, हम इस particular video के अंदर जानेंगे। तो आइएगा मूव करते हैं इन दोनों functions के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको search function का syntax दे देता हूं। Search function find text within text and start number। इसके अंदर हमारे पास 3 आर्गुमेंट्स हैं और इन तीनों आर्गुमेंट्स को मैंने ये नीचे अलग अलग करके दे दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं। सर्च फंक्शन इज नॉट केस सेंसिटिव एंड इट फाइंड्स आउट द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। ये कोई भी लाइन के अंदर जहां पर इसे फर्स्ट अकरेंस मिलेगा हमारे को उसकी पोजीशन दे देगा, लेकिन ये केस सेंसिटिव नहीं है। आइएगा मैं आपके सामने कुछ टेक्स्ट को लेता हूं और उसको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर मैं अपना नाम लिख रहा हूं। मैंने सरनेम लोअर केस में दिया और अपना फर्स्ट नेम अपर केस के अंदर दिया। इसके अंदर मैं कहता हूं कि इस टेक्स्ट को ढूंढो ए। आप देखिएगा कि ए राजीव के अंदर भी है और ये मिडा के अंदर भी है। मैं स्टार्ट नंबर कुछ भी नहीं इस केस के अंदर दे रहा, मैं सिंपली सर्च फंक्शन को इंप्लीमेंट करता हूं। सर्च फाइंड टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को ढूंढो। विद इन द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर ढूंढो। स्टार्ट नंबर ऑप्शनल है, मैं इसको छोड़ रहा हूं। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। यहां पर इस फंक्शन ने ए अल्फाबेट को सेकेंड पोजीशन पर ही ढूंढ लिया, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। जहां पर भी इसे अपर केस या लोअर केस मिलेगा ये उसकी पोजीशन को इमीडिएटली निकाल लेगा। यहां पर मैंने जिस फंक्शन को यूज किया है मैं आपके रेफरेंस के लिए उसे यहां पर दे रहा हूं, लेकिन स्टूडेंट इसको हम एक डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप यहां पर सेल नंबर ना देना चाहें और ए देना चाहें, इस ए को आप डबल कोट के अंदर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं और यहां पर मैं दे रहा हूं जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है गुड मॉर्निंग। फाइंड टेक्स्ट के अंदर मैं लोअर केस के अंदर ओ दे देता हूं और यहां पर मैं सर्च फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा। सर्च फाइंड टेक्स्ट, इस ओ को ढूंढो, इस टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर ढूंढो। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। सर्च फंक्शन ने इसको सेकंड प्लेस के ऊपर ही ढूंढ लिया। ये चाहे अपर केस के अंदर था, इसने इमीडिएटली बता दिया कि ओ की अकरेंस सेकंड पोजीशन के ऊपर है। ये केस सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है। यहां पर मैंने जिस सर्च फंक्शन को यूज किया है मैं आपकी रेफरेंस के लिए उसको आपके सामने दे रहा हूं। लेकिन स्टूडेंट इसको हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं। अगर आप सिंपली ओ ही देना चाहें, सेल नंबर ना देना चाहें, तो डबल कोट के अंदर आप ओ दे सकते हैं। इसके बाद मैं एक बारी और सर्च फंक्शन को यहां पर हैंडल करूंगा और यहां पर मैं सेम टेक्स्ट दे रहा हूं, गुड मॉर्निंग। अगेन ओ, इस टेक्स्ट को फाइंड करना है, बट यहां पर मैं इसकी मैं पोजीशन दे रहा हूं। फिफ्थ पोजीशन के बाद जो भी ओ आए उसकी अकरेंस मुझे बताओ किस पोजीशन पर है। तो यहां पर मैं सर्च फंक्शन के अंदर ये आर्गुमेंट पास करता हूं। फाइंड टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को ढूंढो। विद इन द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के अंदर ढूंढो। इस टेक्स्ट के अंदर स्टार्ट नंबर करो फिफ्थ पोजीशन से। फिफ्थ पोजीशन के बाद जहां पर ओ की अकरेंस है मुझे वो नंबर बताओ। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा स्टूडेंट ये 7th पोजीशन निकल कर आई है। आइएगा चेक करते हैं। GOOD 4th पोजीशन, स्पेस 5th पोजीशन, M 6th पोजीशन
और ये O 7th पोजीशन। तो हमारे पास सर्च फंक्शन ने हमारे को 7th पोजीशन इस जगह पे निकाल के दे दी। मैंने इसके लिए जिस फंक्शन को यूज किया वो मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। सर्च फंक्शन के बाद अब मैं आपके साथ फाइंड फंक्शन को डिस्कस करूंगा। बट बेसिक difference between search and find is that find is case sensitive, search is not case sensitive। आइएगा इन्हीं चीज़ों को हम find फंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं विद इन द टेक्स्ट इस सारे टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और find फंक्शन के अंदर दे देता हूँ। सिमिलरली मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और ये नीचे दे देता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट केस के अंदर मैं फाइंड फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा इक्वल्स टू फाइंड, डबल कोट के अंदर मैं दे रहा हूं ए को ढूंढो। इस ए को कहां पर ढूंढो? इस टेक्स्ट के अंदर, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर स्मॉल ए की जो पोजीशन नंबर है मुझे वो निकाल के दे दो। आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा कि यहाँ पर 11th पोजीशन के ऊपर स्मॉल ए आ रहा है, तो ये मुझे 11th पोजीशन दी गई है, जबकि ए 2nd पोजीशन पे भी था। क्योंकि फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव है तो इसने अपर ए जो 2nd पोजीशन पे है उसको इग्नोर कर दिया। अगर आप चाहें तो फाइंड फंक्शन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेल नंबर विद इन द टेक्स्ट parenthesis close, I press enter। या तो आप सेल नंबर दे दीजिए या डबल कोट के अंदर आप फाइंड टेक्स्ट को दे दीजिए। इसके बाद मैं सेकंड पॉइंट के ऊपर मूव करता हूं और यहां पर फाइंड फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा इक्वल्स टू फाइंड, स्मॉल ओ को फाइंड करो और इस टेक्स्ट के अंदर उसे फाइंड करो, क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। ये मेरे पास 7th पोजीशन के ऊपर निकल कर आया। आप अगर काउंट करेंगे तो ये ओ 7th पोजीशन के ऊपर ही है। जो अपर केस के अंदर डबल ओ है ये इग्नोर कर दिए गए। इस केस के अंदर हमने जिस फंक्शन को यूज किया मैं वो आपके रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैं इस लास्ट पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं। इस को मैं कैपिटल ओ के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं और मैं स्टार्टिंग पोजीशन दे रहा हूं 2nd। यहां पर मैं फाइंड फंक्शन को टेकअप करूंगा। अपर केस के अंदर ओ को देखो, इस टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर देखो और 2nd पोजीशन से देखना शुरू करो। 2nd पोजीशन के बाद जो आ रहा है मुझे उसकी इंफॉर्मेशन दो। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देखेंगे कि 2nd पोजीशन से ही ये ओ आ रहा था और 2nd पोजीशन पर ही उसने मुझे रिजल्ट दे दिया कि 2nd पोजीशन से देखना है, स्टार्ट नंबर 2nd पोजीशन है तो ये 2nd पोजीशन के ऊपर ही इसकी अकरेंस है। हमने इसके लिए जिस फंक्शन को यूज किया है मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो यहां पर दे रहा हूं। स्टूडेंट, इस तरह से आपने ये देखा कि फाइंड और सर्च दोनों ही बहुत अच्छे फंक्शन है, लेकिन दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सर्च इज नॉट केस सेंसिटिव एंड फाइंड इज केस सेंसिटिव। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अगली बारी आप इन चीजों को याद रखिएगा एंड इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू यू। Thank you very much.